Hello, Jai Hind Yodhas. This is Tejas sir from Yashotej Academy Pune, and I welcome you all to the new and energetic lecture of circles. This is the second lecture of circle. As I said, जो पहला lecture होने वाला था that lecture will be based on the concepts. जो second lecture है वो हो गया short examples. मैंने मेरी टीम को बोला था कि सारे best example निकाल के लाओ सर्कल के से. अनफॉर्चुनेटली वो एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए मुझे तो टाइम नहीं मिला. सो आपके साथ साथ अभी मेरी भी परीक्षा होने वाली है, बट दैट्स टोटली ओके. क्योंकि यूजुअली सर्कल ये जो टॉपिक है ना, ये 11th-12th में जो सर्कल आप पढ़ रहे हो उसका रिलेवेंस ज़्यादा नहीं होता है. 11th-12th का सर्कल पूरे तरह से अलग होता है ना. उसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल आता है, बहुत बहुत अलग अलग चीज़ें आती है. ठीक है, सो लेट्स नॉट गेट इनटू इट. सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट सॉल्विंग द एग्जांपल्स स्ट्रेट अवे. ओके, यस. आप लोग पूछोगे सर ये गॉगल का क्या झमेला है, राइट? सो कुछ नहीं है. एक्चुअली क्या होता है, यहाँ से बहुत यूवी लाइट ऐसे हाथ पे आती है. ऐसे कुछ नहीं है, जस्ट स्कूल दिखने की कोशिश करो. ओके, चलेगा. ऑल राइट, फाइन. सो फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ है भाई जी? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द फर्स्ट क्वेश्चन भाई? टेंजेंट PQ at point P of a circle of radius 5 meets a line through the center O at point Q such that OQ is equal to 12 cm, PQ is equal to how much? ठीक है, अगर तुम्हें याद होगा तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था ऑलरेडी. इफ यू रिमेंबर, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले लेक्चर में सॉल्व किया था. ठीक है, सो व्हाट इज द क्वेश्चन? पिंक कलर यूज करूँ आज टू ऑल द पिंक लवर्स. टेंजेंट PQ at point P of a circle of radius 5 cm. एक सर्कल है भाई जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर. कितना है? 5 सेंटीमीटर. टेंजेंट निकालना है पॉइंट टेंजेंट PQ at point P of a circle of radius. सो इस पॉइंट को मैं अगर P पकड़ लिया, राइट, तो लेट्स से ये पॉइंट Q है. सो टेंजेंट PQ at point P मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर. ये अगर सेंटर O है तो इसमें से एक लाइन जा रही है. सेम क्वेश्चन हमने कल लेक्चर में किया था, कोई टेंशन नहीं भाई. एक सर्कल है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, वहां पे P पे टेंजेंट है और टेंजेंट आ रही है Q से, लेकिन सेंटर से भी एक लाइन जा रही है जो Q को मिल रही है. ठीक है, और OQ दिया हुआ है, OQ दिया हुआ है 12. OQ क्या दिया है भाई? 12. व्हाट इज द लेंथ PQ? लेंथ PQ क्या होगा? तो भाई ये क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल. हाँ, क्वेश्चन थोड़ा अलग था. आप 5 12 करके 13 मत लिख देना. ठीक है, दिमाग लगाओ. राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे है. ठीक है, सो हमें PQ का निकालना है. तो पाइथागोरस जी का थ्योरम लगाओ भाई, क्योंकि हमें पता है अगर सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे टेंजेंट पे तो 90 डिग्री होगा. तो यहाँ पे अगर पाइथागोरस जी का थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा भाई? OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर. चलेगा. सो OP स्क्वायर इज हाउ मच? OP स्क्वायर इज 25. 5 का स्क्वायर 25. PQ स्क्वायर वो तो निकालना है, इज इक्वल टू OQ स्क्वायर 144. So 144 minus 25. So PQ square will be 144 minus 25 is equal to 119. So PQ square अगर 119 है तो PQ क्या हो जाएगा? PQ will be under root of 119. चलेगा? Understood every one of you? Okay, all right. So answer is D, 119. The length PQ is okay. Perfect. सेकेंड क्वेश्चन देखो. सेकेंड क्वेश्चन क्या है भाई? द सेकेंड क्वेश्चन इज PQ is a tangent to a circle with center O. PQ is a tangent to a circle with center O at point P. जो डेटा गिवन है ना वो अच्छे से लिख लो. सर्कल बोल के रखा है, उसका सेंटर O बोल के रखा है. निकालो ना बाबा, निकालो. एक सर्कल निकालो, उसका सेंटर ले लो O. PQ is a tangent to a circle. PQ नाम की टेंजेंट है सर्कल को P पे. तो ये पॉइंट P मतलब लास्ट टाइम जैसी फिगर बन रहा है. ये है PQ नाम की टेंजेंट. इफ ट्रायंगल OPQ इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, OPQ. अब मैंने डायग्राम थोड़ा गलत निकाल दिया है. ठीक है, चलो, क्योंकि आइसोस्केलस ट्रायंगल बना रहा है ना. ठीक है, कई टेंशन क्यों ना. सर्कल निकालो. सर्कल का सेंटर O है, निकालो O. टेंजेंट P पे ज्वाइन हो रही है, निकालोगे P. लेकिन बताया गया है ट्रायंगल OPQ मतलब जो पॉइंट Q है, ये है मेरा पॉइंट Q. चलेगा. इट इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल. एक बात तो फिक्स है भाई, अगर सेंटर से, सब लोग बोलेंगे मेरे साथ, सेंटर से टेंजेंट पे सेंटर से टेंजेंट को ज्वाइन करोगे तो परपेंडिकुलर ही होगा.
और ट्राइंगल ओपीक्यू अगर आइसोस्केलस ट्राइंगल है तो ये साइड और ये साइड सेम ही होनी चाहिए, क्योंकि ये तो हाइपोटेनियस है, वो तो सेम नहीं हो सकती। तो ये साइड इज इक्वल टू ये साइड होनी चाहिए, ठीक है। दैट वे थोड़ा दिमाग लगाओ। एंगल ओपीक्यू इज इक्वल टू पूछा है, एंगल ओपीक्यू, एंगल ओपीक्यू, द आंसर हैज टू बी डी। ओ माय गॉड, चलेगा, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, हम बेफालतू का दिमाग लगा रहे थे। PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट सेंटर O एट पॉइंट P, P पे टेंजेंट है वो, और एंगल OPQ पूछा है, क्या है भाई 90 डिग्री। चलो लेकिन इस क्वेश्चन में और एक करते, अगर एंगल PQO पूछा होता तो आंसर क्या आता, ऑब्वियसली 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री आता, ये भी 45 डिग्री आता, क्यों, आइसोस्केलस ट्रायंगल। मुझे लगा इसका एंगल आंसर 45 होगा, बट क्वेश्चन इज एंगल OPQ, अंडरस्टूड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग हियर, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें तुम्हें करना क्या बता रहा हूं मैं, है ना, आज आपको एक चीज जरूर करना है, क्योंकि मैंने बोला था कि ये 15 क्वेश्चन है, पूरे क्वालिटी क्वेश्चन है। आप वो क्वेश्चन को देखोगे तो सबसे पहले क्या करो, वीडियो रोक दो। मैं ऐसे हर क्वेश्चन के पहले बाजू में आ जाऊंगा, वीडियो रोक दो, पॉज करो, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर मार्क करो, आफ्टर दैट गो फॉर द एक्सप्लेनेशन। और मुझे रिपोर्ट चाहिए आज, लेकिन रिपोर्ट किस प्रकार चाहिए कि सर 15 क्वेश्चन थे, विदाउट वॉचिंग कितने सॉल्व कर पाए, आफ्टर वॉचिंग कितने समझ में आए और कितने समझ में ही नहीं आए। सो 3 लेयर बना दो आज, अंडरस्टूड, ओके। बहुत हो गया यार, जो घाले करके है, रितेश करके है, ऐसे बहुत लोग हैं। अब कुछ लोगों का खुद का नाम नहीं है इसलिए पता नहीं, राइट, कि जो बहुत सिंसियरली लेक्चर्स कर रहे हैं, बहुत सिंसियरली, है ना, बाहुल करके कोई तो है। सो दीज आर द पीपल जो बहुत सिंसियरली लेक्चर्स कर रहे हैं, कंसिस्टेंट उनके रिपोर्ट्स आ रहे हैं हर जगह पे, वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम लोगों ने बोला कि वो PWQ सबको समझ में आ गया, तब जाके मैंने लेवल बढ़ा दी क्वेश्चंस की थोड़ी बहुत, ओके, चलेगा, परफेक्ट। If 4 sides of quadrilateral ABCD are tangential to the circle, then क्या बोला है, एक quadrilateral ABCD लेकिन it is tangential to the circle, मतलब एक सर्कल अगर होगा ना तो इस सर्कल को टेंजेंट बना रहा है ये quadrilateral, क्या बना रहा है भाई, टेंजेंट। एज आई सेड मेरी ड्राइंग बहुत ही खराब है ना, टेंजेंट मतलब ये लेट्स से ये ABCD, सर ऐसे ही होगा क्या ना, ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, क्वाड्रिलेटरल। इमेजिन कर लो कि ये सारे साइड एक दूसरे को टच हो रहा है, ये टच हो रहा है, टच हो रहा है, तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है और ये भी क्वाड्रिलेटरल है। सो दिस इज द क्वाड्रिलेटरल, आल्सो दिस इज द क्वाड्रिलेटरल। तुम दोनों में से कोई भी निकाल सकते हो, ठीक है। मैं ये ले रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये आसान है, कंपैरेटिवली ये आसान है। अब देखना सब लोग, अब क्या बोला है कि 4 sides of quadrilateral ABCD are tangential to the circle, then which one of the following is correct? AC plus AD is equal to BD plus CD, ऐसे कुछ तो साइड्स देके रखे। तो सर आप क्या करेंगे, हम दिमाग लगाओ। करेक्ट प्रॉपर्टी किया था हमने, किया था प्रॉपर्टी, अगर कोई एक सर्कल है और कोई एक बाहर पॉइंट है, तो उस पॉइंट से अगर मैं सर्कल को 2 टेंजेंट निकालूंगा, सर्कल को बाहर के पॉइंट से 2 ही टेंजेंट्स निकलेंगे, एक सर्कल को बाहर के पॉइंट से 2 ही टेंजेंट निकलेंगे और वो दोनों के दोनों टेंजेंट सेम होंगे, दोनों के दोनों टेंजेंट्स सेम होंगे। अब यहाँ पे सीन यही है भाई, अगर मैं इस सर्कल की बात करूँ, इसका रेडियस अगर R है, तो A पॉइंट से कितने टेंजेंट हुए, A पॉइंट से कितने टेंजेंट हुए, देखो जरा, है ना, इसको नाम दे दो P Q R S। सो A पॉइंट से कितने टेंजेंट हुए, AP एंड AS। A पॉइंट से कितने टेंजेंट हुए भाई, AP एंड AS। तो दिमाग लगाओ, कैन आई से दैट AP इज इक्वल टू AS? नहीं बोलने की हिम्मत मत करना, ठीक है, चलेगा। सो AP इज इक्वल टू AS, क्यों भाई, A पॉइंट से इस सर्कल को 2 टेंजेंट है, एक है AP एक है AS, और दोनों दोनों इक्वल होनी चाहिए। B मैंने एक्सप्लेन किया था, सेम सेम सेम, थोड़ा दिमाग लगाओ। B पॉइंट से क्या करोगे, BP इज इक्वल टू BQ, BP B से लेके P तक, B से लेके Q तक, सो BP इज इक्वल टू BQ, चलेगा। और भाई C पॉइंट से क्या हो सकता है, बताओ जरा, CR इज इक्वल टू CQ, CR इज इक्वल टू CQ, CR इज इक्वल टू CQ, एंड और क्या हो सकता है भाई, DR इज इक्वल टू DS, DR इज इक्वल टू DS, DR इज इक्वल टू। किसी को कुछ डाउट यहां पे, किसी को कुछ डाउट होना भी नहीं चाहिए, चलेगा। कईस नहीं, क्वेश्चन समझूंगा। ये 4 sides of quadrilateral ABCD are tangential to the circle, एक सर्कल है
उसको चारों साइड को टच करने वाला क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि टेंजेंट होनी चाहिए उसके साइड्स। तो अब मैंने क्या किया, ए पॉइंट लिया, इधर से दो जा रहे भाई, देखो ये एक जा रही है और ये एक जा रही है, ये दो टेंजेंट ए पॉइंट से जा रही है, तो सेम होगी एपी और एएस, सेम बी से बीपी और बीक्यू, सेम सी से सीक्यू और सीआर, सेम डी से डीआर और डीएस। ठीक है, तो इनको मैंने लिख लिया 4 इक्वेशन, कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम एडिंग ऑल दिस 4 इक्वेशंस, मैं चारों के चारों इक्वेशन ऐड कर रहा हूं, है ना। ये हमारा इक्वेशन लेट्स से 1 है, ये हमारा इक्वेशन लेट्स से 2 है, ये हमारा इक्वेशन लेट्स से 3 है, ये हमारा इक्वेशन लेट्स से 4 है। आई एम एडिंग ऑल दिस 4 इक्वेशंस, तो क्या मिल रहा है मुझे, एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर इज इक्वल टू एएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस डीएस। आता हळू लक्ष द्या सगळे, चला लक्ष द्या बरं भाई। एपी प्लस बीपी कौन होता है भाई, एपी प्लस बीपी को मैं एबी बोल दूं, एपी प्लस बीपी को मैं एबी बोल दूं, यस सर बोल दूं, चलो बोल देता हूं। प्लस सीआर प्लस डीआर, सीआर प्लस डीआर, सीआर प्लस डीआर को मैं सीडी बोल दूं, यस सर बोल दो, क्या प्रॉब्लम है, इज इक्वल टू एएस प्लस डीएस, कहा है एएस प्लस डीएस, एएस प्लस डीएस को मैं एडी बोल दूं, यस सर डेफिनेटली बोल दो, चलो बोल दिया। सेम गोज बीक्यू प्लस सीक्यू, बीक्यू प्लस सीक्यू को मैं बीसी बोल दूं, यस सर बोल दो यार, क्या सीन है। ऐसे भी ऑप्शन है क्या, एबी प्लस सीडी इज इक्वल टू एडी प्लस बीसी, एबी प्लस सीडी इज इक्वल टू एडी प्लस बीसी, यस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। किती माझ्या मित्रांना कळालं, कळतंय, चलेगा, ओके परफेक्ट, थैंक यू। अरे इतने टैलेंटेड लोग भर के रखे हुए लेक्चर में क्या ही नहीं समझेगा, अरे बाबा कुछ तो जाता जाएगा, सर को फ्रेम के बाहर जाने का टाइम आ गया अभी, कोई बात नहीं, अच्छा है ना। क्वेश्चन क्या लिखना, इन फिगर AD, AE एंड BC आर टेंजेंट्स टू द सर्कल, AD, AE, BC आर टेंजेंट टू द सर्कल। अब समझ में आया मुझे टाइम क्यों लगा भाई, ये डायग्राम पीपीटी में निकालते निकालते पूरा टाइम चला गया मेरा, क्या बताए भाई, हमारी भी दुख भरी कहानी होती है। चलो AD, AE, BC, AD, AE, BC are tangent to this circle at DEF, at DEF, चलो परफेक्ट। देन which one of the following is correct? नीचे क्या ऑप्शन है भाई, AD है, 2AD है, 3AD है, 4AD है, थोड़े ऑप्शन जा रहे बीच बीच में, टेंशन मत लो, ऑप्शन नहीं भी होता तो भी मैं आपको बताता, ये ऑप्शन नहीं भी होता तो भी आंसर सॉल्व कर पाते। सो हमें AD की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, AD की, बस, क्योंकि ऑप्शन में AD इज इक्वल टू देके रखा है, एक तो AD दिया हुआ है, एक तो 2AD दिया हुआ है, एक तो 3AD, एक तो 4AD, समझ पा रहे हो भाई, तो AD देके रखा हुआ है, तो AD का वैल्यू हमें निकालना है, क्या निकालना है बाबा, AD का वैल्यू हमें निकालना है। अब पहला ऑप्शन अगर देखोगे ना तो AD इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA दिया हुआ है, अगर थोड़ा भी दिमाग होगा, कितना थोड़ा, लक्ष्य दिया, AD की वैल्यू AD की वैल्यू क्या लेकर के उसने, AB प्लस BC प्लस AC, मतलब तुमको दिख रहा है क्या, देख के ही आंसर नहीं बोल देगा इंसान। AD इज इक्वल टू क्या बोल कर पहले ऑप्शन में, देखो ना बाबा, पहले ऑप्शन में AD का वैल्यू क्या दिया है, AB प्लस BC प्लस AC, मतलब इन तीनों साइड का एडिशन, मतलब वो बोल रहा है कि AD है, डेफिनेटली रॉन्ग, देख के ज्योमेट्री ही बता रही है कि ये रॉन्ग है, राइट और रॉन्ग, बराबर है भाई। पहला ऑप्शन किया कर दिया हमने गायब, यस सर कर दिया। सेकंड ऑप्शन क्या है, 2AD, चलो 2AD लिखो, 2AD लिखो, 2AD का ऑप्शन क्या है, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, ये हो सकता है, हो सकता है ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं। चलो सर कैसे प्रूव करके दो, सर है ना इधर, टेंशन ना लो, क्या ना राइट, 2AD इज इक्वल टू AD प्लस AD, क्या ना राइट, 2AD इज इक्वल टू AD प्लस AD, यस सर यू कैन राइट, है ना, 2AD को मैं AD प्लस AD लिखा। अब मुझे एक बात बता भाई, AD और AE ये सेम नहीं है, AD और AE ये सेम नहीं है क्या, है ना सर सेम है, क्यों, वो प्रॉपर्टी पढ़ाना हमने, क्या प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी सर्कल होगा और बाहर के पॉइंट से अगर टेंजेंट निकालनी है तो दो ही टेंजेंट निकलेंगी और वो दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। अगर सर्कल को कोई भी बाहर के पॉइंट से टेंजेंट निकालोगे तो दो ही टेंजेंट निकलेगी और दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। सो विद दैट लॉजिक कैन आई से दैट AD, कैन आई से दैट AD इज इक्वल टू AE, कैन आई से दैट AD इज इक्वल टू AE, यस सर यू कैन से। सो मैं एक AD को एक AD लिखूंगा, दूसरे AD को भी लिखूंगा AE। अब सीन देखो भाई, अब सीन देखो, मैं AD को AC प्लस CD लिख सकता हूं क्या, मी AD ला जो AD है उसको AC
प्लस सी डी लिख सकता हूं क्या? यस सर यू कैन राइट, यस सर यू कैन राइट। तो मैं एडी को एसी प्लस सी डी लिखने वाला, मैं एडी को एसी प्लस सी डी लिखने वाला, प्लस मैं एई को एबी प्लस बी लिखूंगा, मैं एई को एबी प्लस बी लिखूंगा। अब मुझे एक बात बताओ भाई, एसी को एसी रहने दो, चलेगा? सीडी को मैं, देखो भाई, सीडी को सीएफ लिख सकता हूं क्या? सीडी को सीएफ लिख सकता हूं क्या? यस सर, व्हाई? बिकॉज सी पॉइंट से ये भी टेंजेंट है और सी पॉइंट से ये भी टेंजेंट है, सो दिस इज द टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट, चलेगा? सो सीडी एंड सीएफ आर इक्वल, तो सीडी की जगह मैं सीएफ लिख रहा हूं, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सीडी की जगह मैं लिख रहा हूं सीएफ प्लस सेम एबी को वैसे रखो, लेकिन जो बीसी है ना भाई, सॉरी जो एबी जो बीई है, अरे ये सी नहीं है ई है, ई ए सी कैसे क्या है? ई निकला नहीं शायद, हाँ ए इज इक्वल टू ए बी प्लस बी, ए इज इक्वल टू ए बी प्लस बी, और बी को मैं क्या लिख सकता हूं? कैन आई राइट बीई एज सी एफ, कैन आई राइट बी एज सी एफ? क्यों? इस पॉइंट से दो टेंजेंट की सर्कल को, ये भी है ये भी है, तो ये और ये सेम होगा, तो मैं बी की जगह बी एफ लिख सकता हूं, बी की जगह बी एफ लिख सकता हूं। अब थोड़ा दिमाग लगाओ यार, दिस इज रिटन एज ए बी प्लस ए सी, लेकिन सी एफ प्लस बी एफ, सी एफ प्लस बी एफ क्या है? ये बी सी, सी एफ प्लस बी एफ क्या है? बी सी। ऐसे कोई ऑप्शन है? देखो बड़ा, मुझे नहीं पता, ऐसे कोई ऑप्शन है? 2AD is equal to AB plus AC plus BC, 2AD is equal to AB plus BC plus AC, ऑप्शन नंबर 2 is the right answer। समझ में आया भाई? मस्त है। 3TQ लिख देना, 3 टेंजेंट वाला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है? 3TQ लिख दो, रोक दो वीडियो, अगर समझ में आएगा वीडियो रोको, उतना तो कर ही सकते हो भाई, 3TQ लिख देना, चलो परफेक्ट, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ये तो पता है ना तुम्हें, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज नथिंग बट तीनों साइड का एडिशन, एबी प्लस बीसी प्लस एसी, एबी प्लस बीसी प्लस एसी। अब देख के ही तुम्हें इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, है ना? चलो इससे भी आसान तरीका, फटाफट। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? तीनों साइड का एडिशन, सो एबी प्लस बीसी प्लस एसी। भाई मुझे एक बात बताओ, अब ए से क्यू का डिस्टेंस अगर 4 होगा तो ए से आर का डिस्टेंस भी क्या होगा? 4। कैसे? अगर कोई सर्कल है, अगर बाहर का पॉइंट है, तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट का डिस्टेंस सेम होता है, तो इस क्वेश्चन के लिए, ओ भाई क्या हुआ है, इस क्वेश्चन के लिए बाहर का पॉइंट कौन सा है? ए। इस क्वेश्चन के लिए बाहर का पॉइंट कौन सा है? ए। तो ए क्यू का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही ए आर का होगा, क्योंकि ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, तो ये अगर 4 है तो ये 4 होगा। सेम बी आर अगर 6 है तो बीपी भी कितना होगा भाई? 6। सेम अगर सीपी अगर 5 है तो सीक्यू भी कितना होगा? 5। सो भाई मुझे एक बात बताओ यार, एसी का डिस्टेंस कितना हुआ? 5 और 4 9। बीसी का डिस्टेंस कितना हुआ? 6 और 5 11, ठीक है? और एबी का डिस्टेंस कितना हुआ? 6 और 4 10। सो एक साइड है 9, एक साइड है 11, एक साइड है 10, टोटल कितना होगा भाई? 30। 10 प्लस 11 प्लस 9, टोटल एडिशन कितना होगा? ऐसे कोई ऑप्शन है क्या? समझे? फील था क्या क्वेश्चन? ये था या नहीं था? चलो वंडरफुल। नेक्स्ट, बहुत मेहनत किया यार, देख लेकिन मजा भी आया मुझे वैसे, दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, इन फिगर एपी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट ओपी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंगल ओपीक्यू इज इक्वल ओपी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है, एंड ओपी एपी is a tangent to the circle with center O such that OP कितना है भाई? 4 सेंटीमीटर है, चलेगा? एंड एंगल OPA कितना है? 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है? AP फाइंड करना है। तो अगर मैं यहां से रेडियस निकाल दूं, सेंटर से रेडियस निकालती टेंजेंट पे हमेशा क्या होती है? 90 डिग्री। सेंटर से रेडियस निकालती टेंजेंट पे हो क्या होगा? 90 डिग्री। जिनको ये समझ में नहीं आया भाई, मेरी बात मानो, पीछे चल जाओ, सर्कल का पहला वीडियो देखो। सर्कल का पहला वीडियो देखोगे ना तो ये वीडियो फुल एंजॉय करोगे, जैसे मैं एंजॉय कर रहा हूँ गॉगल लगा के, है ना? पहला वीडियो अगर अच्छे से देखोगे तो सेकंड वीडियो गॉगल लगा के एंजॉय कर सकते हो। ओके, चलेगा। हमें निकालना क्या है? एपी। ये 4 सेंटीमीटर है। अब जिन्होंने मेरे ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर अटेंड किए हैं उनको पता है, अगर एंगल देके रखा है 30 डिग्री
और हाइपोटेनियस भी पता है और निकालना है एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड हाइपोटेनियस ऐसे किस ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटी में होता है भाई? cos 30। अगर इस ट्रायंगल में मैं cos 30 डिग्री लगा दूं, अगर मैं OAP में 30 डिग्री लगा दूं तो cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा? एडजेसेंट विच इज AP अपॉन हाइपोटेनियस विच इज 4। ठीक है, व्हाट इज cos 30? cos 30 इज √3/2 इज इक्वल टू AP बाई 4। तो 4 इधर भेज दो तो 4 इधर आ जाएगा, यहां पे चल जाएगा 4। सो 2 √3 इज द आंसर। AP का वैल्यू क्या है भाई? 2√3। ऐसे भी ऑप्शन है भाई, है ना? फुल फील क्वेश्चन था ये, मस्त क्वेश्चन था। चलो आगे। सर क्वेश्चन कहां से लेते हो? NCERT RD शर्मा। ठीक है, मेरा पूरा फोकस RD शर्मा है बिकॉज RD सर आई रिस्पेक्ट देम वेरी मच। 11th 12th का मेरा बेसिक बुक वही होता है RD शर्मा। चलेगा? ओके। इफ PT is a tangent drawn from point P to the circle touching it at T and O is the center of a circle. व्यवस्थित वाचायचं आणि डायग्राम काढायची। व्यवस्थित वाचायचं आणि डायग्राम काढायची। ठीक है, PT is a tangent drawn from a point P to the circle touching it at Q and O is the center. सेंटर आहे O, PT टेंजेंट है P पॉइंट से। सो ये है मेरा पॉइंट P और P से T पे वो टच कर रहा है, टचिंग एट T। एंगल OPT प्लस एंगल POT। अब ये एंगल का साइन ऐसे नहीं होता है, पता है मुझे एंगल का साइन ऐसे होता है, लेकिन मुझे मिला ही नहीं, ढूंढने की बहुत कोशिश की, मिला ही नहीं, तो ये डाल दिया है। ठीक है, सो एंगल OPT प्लस एंगल POT ज्वाइन कर दो बराबर। एंगल क्या क्या पूछा है भाई? जो निकालना है वो पिंक कलर में लिख देता हूं। एंगल OPT निकालना है, OPT मतलब ये निकालना है, प्लस एंगल POT ये निकालना है। अरे फुल टाइम पास क्वेश्चन नहीं है भाई। मुझे एक बात बताओ, अगर एक टेंजेंट है और उस पर मैंने रेडियस डाल दिया तो एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो एंगल कितना होता है भाई? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का एडिशन क्या होगी? 90। क्योंकि हमें पता है ना, हमें पता नहीं है ट्रायंगल के तीनों एंगल की एडिशन कितनी होती है? 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल की एडिशन कितनी होती है? 180। तो उसमें का तो एक 90 हो गया, तो बचे दो। कौन सा? एंगल OPT बचा प्लस एंगल POT बचा। तो अगर ये 180 है, ये 190 है, तो 90 इधर भेज दो। सो इन दोनों का एडिशन क्या आएगा? 90 आने वाला इन दोनों का। बच्चे कुछ, अगर एक 90 हो गया तो बच्चे दोनों का एडिशन क्या होगा? 90। वही तो क्वेश्चन है, दोनों का एडिशन है 90। ऑप्शन है क्या भाई? है ना? सोपा प्रश्न आहे का? प्रश्न सोपे आहेत की नाही? चलो मग यायला पाहिजे बरं का। देखो इतना मेहनत है भाई, हर जगह डायग्राम निकाल के परेशान हो गए ये सर्कल। लेकिन एनीवे चलो। In the figure, if tangents PA and PB are drawn to the circle such that angle APB is equal to 30, APB ये 30 डिग्री है, and chord AC is drawn parallel to the tangent PB, AC and PB ये दोनों को पैरेलल है, AC and PB ये दोनों को पैरेलल है, बोल के रखा है। Then angle ABC निकालना क्या है बाबा? एंगल ABC की तरह पिंक कलर से लिख देता हूँ। एंगल निकालना कौन सा है? ABC, ये वाला एंगल निकालना है। चलो दिमाग लगाओ, मुझे भी सोचना पड़ेगा। एज आई सेड, मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, मेरी टीम को बोला था सर बस बेस्ट क्वेश्चन निकाल के लाओ, ऐसा सॉल्व कर देंगे। सोचो क्वेश्चन पे। ओके, APB ये एंगल 30 डिग्री दिया है, अंडरस्टूड? ओके, और ये लाइन पैरेलल है। हाँ हो गया। देखो ट्रायंगल PAB कंसीडर करो, ट्रायंगल PAB को कंसीडर करो। अगर ट्रायंगल PAB को कंसीडर करोगे, सो विद दिस लॉजिक ये साइड और ये साइड क्या होनी है? इक्वल, बराबर है ना? PA एंड PB ये साइड क्या होने वाली है? इक्वल। तो ये आइसोस्केलस ट्रायंगल बन जाएगा, उसमें का ये एंगल है 30 डिग्री। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब मैं क्या बता रहा हूं, देखो कोई भी ट्रायंगल ले लो APB, टोटल एंगल की एडिशन कितनी होती है? 180। सो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180 हो गया। उसमें से ये 30 चला गया, 180 में 30 गिरे 150, तो इन दोनों का एडिशन हो गया 150। लेकिन साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल हो गए, तो ये हो गया 75, ये हो गया 75। इतना तो समझ में आना चाहिए। क्यों? PAB ये ट्रायंगल में टोटल एडिशन होता है एंगल का 180, 180 में से 30 चला गया, बचा 150, तो ये 75, ये 75। अब क्या करोगे?
अगर ये 75 है, दिमाग लगाओ रे बाबा, ये अगर 75 है ये, तो ये एंगल भी क्या होगा 75। देखो जरा क्यों ऐसे बोल रहा हूं मैं, ये अगर 75 है ये एंगल, तो ये भी 75 है। क्यों? AC और PB पैरेलल है ना एक दूसरे को, अगर ये पैरेलल है तो ये एडजेसेंट एंगल्स हो गए। कौन सा एंगल्स हो गए? एडजेसेंट। तो ये 75 हो गया। और क्या कर सकते हो भाई, व्हाट कैन बी डन, अगर ये O है, इससे अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं, अरे ऑप्शंस आर 60, 90, 30। बराबर है। इससे यहाँ पे डालता, इससे यहाँ पे डालता, तुम देख लो हाँ वैल्यूज में डायरेक्ट लिखने वाला बाद में। 30 हो गया, सॉल्व हो गया, सॉल्व परफेक्ट। आई एम रियली सॉरी, है ना। देखो भाई कोई भी टेंशन मत लो, ये क्या है भाई, सेंटर O, यहां से A पे परपेंडिकुलर डाल दो, डाल दिया क्या? यस सर। यहां पे B पे परपेंडिकुलर डाल दो, डाल दिया क्या? यस सर। तो इसको देखो क्वाड्रिलेटरल क्या हुआ, AOBP, क्वाड्रिलेटरल क्या हुआ, AOBP। भाई ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 30 डिग्री है, ये एंगल मिलेगा। एक सेकंड की बात है, क्या ही मैं इधर उधर घुस रहा था, ठीक है, लेकिन अच्छा है, उससे भी कुछ ना कुछ फायदा होगा कि ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। सो ट्राइंगल AOBP, इसमें ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। पता है ना क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का एडिशन कितना होता है? 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल AOBP एक चौकोन है, AOBP, इसके चारों एंगलों का एडिशन होता है 360 डिग्री। जैसे ट्राइंगल का होता है 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल का होता है 360 डिग्री। और उस हिसाब से ये 90 डिग्री हो गया, प्लस ये 90 डिग्री हो गया, प्लस ये 30 डिग्री हो गया। तो भाई 90 90 180 कितना बचेगा? ये 210 डिग्री, प्लस ये एंगल निकालना है हमें, एंगल O। लेकिन ये एंगल अभी मिल जाएगा उससे, कैसे रे बाबा? 360 माइनस 210, सो एंगल O इज इक्वल टू आएगा 150 डिग्री। हो गया सॉल्व, इधर ही सॉल्व हो जाएगी। ये कितना आया भाई? 150 डिग्री। अब थोड़ा दिमाग लगाना, मैंने कल के लास्ट लेक्चर के लास्ट इसमें बताया था आपको, लास्ट पॉइंट में, अगर कोई भी एक कॉर्ड है, कोई भी कॉर्ड है, अगर नहीं बताया बात देख लो, कोई भी कॉर्ड है, ये है सेंटर, चलेगा, ये कॉर्ड है। अब इसको अगर सेंटर से ज्वाइन करोगे ना, अगर 60 डिग्री एंगल बन रहा है, तो उसको अगर ऊपर किधर भी ज्वाइन करोगे तो एंगल बनेगा 30 डिग्री, उसका आधा, है कि नहीं। इसका एक स्टेटमेंट होता है, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट द सर्कमफरन्स ऑफ सर्कल। कळलं का? मराठीमध्ये कॉर्ड के, हिंदी में कॉर्ड जो सेंटर का एंगल सबटेंड करता है, सेंटर वरती एंगल टाकतो ना कॉर्ड, है कि नहीं, ये कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बनाता है उसका आधा एंगल ऊपर बनाता है। सेम अब ये कॉर्ड AB ने सेंटर पे एंगल कितना बनाया? 150, तो इस पे एंगल कितना बनाएगा? 75, 150 का आधा। सो आंसर इज 75, व्हिच इज नॉट हियर, सो नन ऑफ दीज इज द आंसर। है कि नहीं? कितनों को समझ में आया भाई? है कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे? इसका स्टेटमेंट लिख दो, जिनको समझ में आया ना स्टेटमेंट, देखते कितने लोगों को याद आ गया स्टेटमेंट, है ना। मैं वापस से बता रहा हूं, देखते तुमको समझ में आएगा। एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड एट द सर्कमफरेंस। चलेगा? कितने लोगों को स्टेटमेंट समझ में आया? वो स्टेटमेंट लिखो, है ना, लिख दो ना बुक में डेफिनेशंस, वैसे स्टेटमेंट लिख दो। समझ में आया? कितना आसान था भाई। क्या किया हमने? कुछ नहीं, ये 30 डिग्री था, सेंटर से इसको ज्वाइन कर दिया, सेंटर से इसको ज्वाइन कर दिया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अगर ये 90 90 है, ये 90 90 90 90 90 30, तो ये कितना हो गया? 150। अगर ये 150 आ गया तो उसका आधा 75। ओह सॉरी, माय बैड, ये 75 है, पूछा ये एंगल है। यस यस यस, देखो गलतियां तेज सर से भी हो सकती है ना। तो इतना तो समझ में आया ना, ये कितना है हमारा? 75। और याद है मैंने ये भी 75 निकाला था। कैसे भाई? ये 75 आया था मेरा, और ये भी 75 आया था। आहे झमेला आहे क्वेश्चन वाले, है ना। मैंने खुद सॉल्व नहीं किया, टाइम नहीं मिला, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। सो ये 30 डिग्री है, तो ये 75 बन गया, ये 75 बन गया, ये 75 बन गया, तो ये 75 बन गया, ये 75 बना, और ये हाफ एंगल से मैंने ये 75 निकाला। 75 75 टोटल कितना हुआ रे? 150।
टोटल कितना हुआ 150 निकालना, ये आंसर है। तो ये कितना होगा 30 डिग्री, सॉरी माय बैड, आंसर 30 डिग्री। कळलं का? नक्की कळलं? मतलब ये एक्चुअल में बड़ा क्वेश्चन था, मुझे लगा स्मॉल है, तो पहले जो लॉजिक लगाया वो भी लगा और सेकंड जो लॉजिक लगाया वो भी लगा, है ना। एक रैपिड रिवीजन करता हूं मैं, एक रैपिड रिवीजन इस क्वेश्चन का। सो क्वेश्चन क्या था भाई, ये 30 डिग्री था, ये साइड और ये साइड इक्वल है बिकॉज टेंजेंट है पी से। सो ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, तो ये 30 डिग्री है, तो ये 75 डिग्री हो गया, ये 75 डिग्री हो गया। लेकिन अगर ये 75 डिग्री है तो ये भी 75 डिग्री हो गया। क्यों? दिस साइड एंड दिस साइड दीज आर पैरेलल, तो ये एडजेसेंट एंगल हो गया, ये 75 हो गया। अब सेकंड लॉजिक से मैंने क्या किया भाई, सेकंड लॉजिक से मैंने इस सेंटर को इससे ज्वाइन कर दिया, तो इस हिसाब से ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री है, तो 90 90 30, उस हिसाब से ये मुझे मिल गया भाई, क्या मिल गया 150 डिग्री। अगर ये 150 डिग्री मिल गया तो ये एंगल हो गया 75 डिग्री। अब ये एंगल 75 डिग्री है, ये भी एंगल 75 डिग्री है, बचता है एक ही एंगल है, राइट। सो 75 150 होता है, 150 में 30 ऐड करोगे तो 180 बन जाएगा, तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री। दैट इज द रीजन 30 डिग्री इज आवर आंसर। कर लगा? यस, इतने ही क्वालिटी क्वेश्चन है, मैं हल्के में ले रहा हूँ क्वेश्चंस को, मुझे लगा क्वेश्चन हल्के में लेंगे, चलो कोई नहीं। लक्ष्य बराबर इन फिगर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, अब यहाँ पे निकाला नहीं है लेकिन मैं निकाल के दूंगा। इन फिगर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 3 and 5 आर गिवन, देन द लेंथ ऑफ chord BC which touches the inner circle। तो भाई पहले तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, बहुत आसान है भाई, कॉन्सेंट्रिक उनका सेंटर कॉमन हो, चलेगा। तो अगर एक सेंटर ले लिया मैंने एक सर्कल निकाल दिया जिसका 3 सेंटीमीटर रेडियस है, दूसरा सर्कल निकाल दिया जिसका 5 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है। माफ करना मेरे ड्राइंग को, बहुत वांदे होते हैं अपने ड्राइंग के, क्या ही करें, ठीक है। ये एक सेंटर है तो यहाँ पे रेडियस 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और बोला क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड BC व्हिच टचेस द इनर सर्कल। मतलब एक कॉर्ड निकाला उसने जो कि इनर सर्कल को टच करके जा रहा है, इसको नाम दे दिया उसने BC। इस कॉर्ड का लेंथ निकालना है, गाइस गाबुनो का लक्ष्य है का। चल ध्यान है, अगर मैं इस सेंटर को इस कॉर्ड से ज्वाइन कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, बिकॉज ये जो बाहर वाले के लिए कॉर्ड है, अंदर वाले के लिए टेंजेंट है, ठीक है। तो अंदर वाले सर्कल का रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, लिख दूं यहाँ पे, यस सर लिखो। अगर मैं इस सेंटर O को अगर C से ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो ये बाहर वाले के रेडियस बन जाएगा, बराबर है नहीं, बाहर वाले की रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर है, तो ये 3 है, 5 ये कितना हो जाएगा 4। क्यों रे बाबा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो ये हो गया 4। अब मैंने कल के पहले लेक्चर में भी बताया था, अगर कोई कॉर्ड है और सेंटर है, सो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। कोई भी सर्कल लोगे वर्ल्ड में का, कोई भी सर्कल ले लो, है ना, उसकी कोई भी कॉर्ड ले लो, अगर उस सेंटर से अगर तुमने परपेंडिकुलर डाल दिया कॉर्ड पे, ठीक है, तो कॉर्ड के 2 टुकड़े करता है डायरेक्ट, ये पहला टुकड़ा ये दूसरा टुकड़ा, तो ये टुकड़ा तो 4 आ गया, तो ये भी टुकड़ा कितना होगा 4, तो टोटल लेंथ ऑफ BC कितना होगा 4 + 4 8। 8 है क्या ऑप्शन में, यस 8 इज द राइट आंसर। समझे, मस्त था क्वेश्चन, है ना। इसका फायदा क्या होगा पता है, ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लो भाई, एग्जाम में पूछना चालू कर दिया ना, तुमको डायरेक्ट आंसर ही पता होगा। काफी बार यही होता है, इतना प्रैक्टिस कर चुके होते हो लोग कि डायरेक्ट क्वेश्चन देखते डायरेक्ट मार्क कर देते हैं आंसर नीचे। ओके राइट, परफेक्ट। ओके देखो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर। क्या है भाई क्वेश्चन, यहाँ पे देखना जरा। इन फिगर इफ TP and TQ आर द टेंजेंट्स drawn from an external point T to a circle with center O such that angle TQP is equal to 60 degree, angle OPQ is equal to what? Pay attention guys। सर्कल है जिसका सेंटर है O, ठीक है, सर्कल है जिसका सेंटर है O, एक्सटर्नल पॉइंट है T, एक्सटर्नल पॉइंट क्या है T, T से इधर एक टेंजेंट निकाला उसको नाम दिया TP, और इधर एक टेंजेंट निकाला उसका नाम दिया TQ, चलेगा। सच दैट एंगल TQP, एंगल TQ एंड P, एंगल TQP है ना, इज व्हाट TQP इज व्हाट 60 डिग्री, चलेगा। तो पूछा है एंगल OPQ, ज्वाइन कर दो इसको OPQ। एक काम करो, उसको थोड़ा कंसिडर करो, क्योंकि मेरा सर्कल भी बहुत गया गुजरा है। सर्कल ड्राइंग इतना सर्कल हुआ है कि क्या ही करें, तो गोल गुट्टुम सर्कल निकालेंगे मस्त प्यारा वाला,
इधर लेके थोड़ा सेंटर, सेंटर को बोल देंगे ओ। एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है बाबा? टी। एक्सटर्नल पॉइंट टी से ये निकाला टीपी, और एक्सटर्नल पॉइंट टी से ये निकाला टी क्यू, और पी क्यू को कर दिया ज्वाइन, है ना। डायग्राम जो अच्छे से निकालेगा वो बादशाह कहलाएगा, और मैं बादशाह नहीं हूं। चलेगा, क्या देख रखा है बाबा? एंगल टी क्यू पी इज इक्वल टू 60 डिग्री। टी क्यू पी इज इक्वल टू कितना? 60 डिग्री, बराबर है। और क्या निकालना है? एंगल ओपी क्यू। क्वेश्चन इधर ही खत्म हो गया यार। देखो टी क्यू एंड टी पी ये दोनों इक्वल साइड्स होंगे, तो ये अगर एंगल 60 डिग्री होगा तो एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। और हमें पता है काय माहिती है आपल्याला कि अगर सेंटर से तुम टैंजेंट पे अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये 90 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में से ये तो 60 हो गया यार, 90 डिग्री में से ये तो 60 हो गया, ये कितना होगा? 30। अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा? 30। सो ये 30 है, ये 30 है, तो ये एंगल कितना होगा? ओपी क्यू पूछा गया, ओपी क्यू हो गया 30, ओपी क्यू कितना होगा? 30। दैट इज द आंसर। कर लगा, बाकी निकालने की जरूरत नहीं, फिर भी निकाल के रख दो। 30 30 60 हो गया, 180 में से 60 तो ये 120 हो जाएगा। ठीक है, निकालना ज्यादा ओपी क्यू विच इज 30 डिग्री। समझा? समझा ही नहीं समझा? ये 60 डिग्री था तो ये 60 डिग्री हो गया, और ये परपेंडिकुलर तो ये टोटल 90 डिग्री होता है, तो ये बचा 30 डिग्री। अब जिसका ज्योमेट्री बहुत तगड़ा उसको बहुत सही से समझ में आ रहा होगा सारी चीजें, और कुछ लोग डरते ही है ज्योमेट्री को, फिर उनकी फट्टी होगी थोड़ी। इन द राइट ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इट इज राइट एंगल एट बी, बीसी, बीसी इज नथिंग बट 12 सेंटीमीटर, एबी, एबी इज नथिंग बट 5 सेंटीमीटर। आप बोलोगे सर दिख नहीं रहा 5 और 12, टेंशन मत लो, कंसीडर कर लो। ये 5 है, ये 12 है, तो ये अपने आप कितना हो जाएगा? 13। पाइथागोरस थ्योरम पता आना चाहिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो ये 12 5 डायरेक्ट 13 याद आना चाहिए। दिस इज द पाइथागोरस पेयर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल, ओह माय गॉड, रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल। अब क्या किया उसने? क्या ब्रांड क्वेश्चन में देखना है भैया, ये क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा, इसका एक फॉर्मूला बताऊंगा, सबको आना चाहिए। तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके अंदर आपने सर्कल अगर निकाला सर, उसके अगर अंदर तुमने सर्कल निकाला, इमेजिन कर लो ये सर्कल है, मैंने बोल दिया पहले ही, अपने ड्राइंग को माफी दे देना, ठीक है, ये सर्कल है, चलेगा, तो उसकी रेडियस क्या होगी? ओह माय गॉड, व्हाट अ वंडरफुल क्वेश्चन। कैसे टेंशन क्यों लगा, डोकलावा। यह है मेरा सेंटर ओ, ओ से अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको नाम दे दो पी, ओ से अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको नाम दे दो क्यू, ओ से अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया तो इसको नाम देना पी क्यू आर, चलेगा। सर ये क्यों कर रहे हो? एक झटके में समझ में आ जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ रे, थोड़ा दिमाग लगाओ। अब मैं इनको भी ज्वाइन कर लेता हूं, है ना। अब बहुत ब्रांड क्वेश्चन है ये, सब लोगों को खुद का दिमाग जिंदा रखना है भाई। अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना है, क्या निकालना है भाई? ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो मैं कैसे निकालूंगा? 1/2 बेस विच इज 12 इंटू हाइट विच इज 5, बराबर है। लेकिन 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 मैं इसको ट्रायंगल एबीसी को, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है अभी, ये जो पॉइंट मैं बोलना हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है। ट्रायंगल एबीसी को मैं 3 टुकड़ों में डिवाइड कर सकता हूं क्या? कैन आई से दैट ट्रायंगल एबीसी का एरिया इज इक्वल टू ए ओ सी प्लस बी ओ सी प्लस बी ओ ए। क्या बोला वो समझा? मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि फिर वो खराब हो जाएगा पूरा डायग्राम वापस से, ठीक है। तो दिमाग लगाओ, ट्रायंगल एबीसी के जगह में इसको अगर ए ओ सी बी ओ सी एंड बी ओ ए लिखूं तो चलेगा क्या? यस चलेगा ना भाई। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, मतलब ये वाला, चलेगा, ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ ए। तो भाई फॉर्मूला तो सेम होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी क्या होगा? 1/2 ए ओ सी के लिए बेस कौन है बाबा? 13,
इंटू हाइट कौन है, रेडियस, हाइट कौन है, रेडियस, बराबर है क्या, इसको मैं आर लिख देता हूं, ठीक है। सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी के लिए क्या होगा, 1/2 इंटू बीओसी का बेस कौन है, बीओसी का बेस कौन है 12 इंटू हाइट कौन है, वापस से रेडियस आ गई, देखो रेडियस ऑफ सर्कल आर, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस ही है, तो इसकी भी हाइट क्या है, रेडियस, प्लस थर्ड बीओए, बीओए के लिए बेस कौन है 5, सो 1/2 बेस इज 5 इंटू हाइट अगेन कौन है भाई, रेडियस, हाइट कौन है, रेडियस, ठीक है। इसमें से अगर पूरी चीजें कॉमन निकालोगे तो 1/2 आर कॉमन आ गया, बचा क्या 13 प्लस 12 प्लस 5, है कि नहीं। ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है। अगर मैं इनको इक्वेट करूं, हाफन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है और हाफन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है, अगर इनको इक्वेट करूं तो देखो भाई क्या आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो पहले इक्वेशन से ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है और ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है, तो पहले इक्वेशन से आंसर आएगा 1/2 into 12 into 5 is equal to 1/2 r 13 plus 12 plus 5, देखो क्या फील क्वेश्चन है भाई, है कि नहीं, 1/2 कटा चलेगा, सो r की वैल्यू क्या आएगी, r को मैं अगर लिखूंगा तो इधर क्या आएगा 12 5 60 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 5, 13 और 12 25 प्लस 5 30, ओ भाई रेडियस आ गई 2, क्या बात है, रेडियस क्या आ गई 2, द रेडियस इज 2। अब ये तो था डेरिवेशन, तो ये पूरे क्वेश्चन का डेरिवेशन हो गया। अब मैं तुमको मस्त एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा, ठीक है, वो फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो, लेकिन भाई ये क्वेश्चन समझाते मुझे तो मजा आ गया, तो प्लीज आज है ना थोड़ा रिपोर्ट पे ज्यादा फोकस करो, है ना। बताओ भाई सर वो इन सर्कल वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, इंस्क्राइब है ना, इन सर्कल वाला क्वेश्चन, इन सर्कल इतना ही कर दो, इन सर्कल और राइट मार दो, देखे तो सही तुम्हारे लेवल क्या है, कितने लोगों की एक्चुअल में लेवल है जिनको समझ में आ रहे क्वेश्चन, चलेगा। सो आंसर इज 2, लेकिन मैं इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता देता हूं, डेकोरेट लक्ष्य आएगा, है ना। सो अगर वर्ल्ड में अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, इसका साइड है ए, इसका साइड है बी, इसका साइड है सी, वर्ल्ड में कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, इसका साइड है ए, इसका साइड है बी, इसका साइड है सी, अगर उसके अंदर तुमने सर्कल निकाला, उसके अंदर तुमने सर्कल निकाला और तुमको रेडियस निकालना है, क्या निकालना है बाबा, रेडियस, तो रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेस मतलब परपेंडिकुलर इनटू एडजेसेंट अपॉन तीनों की एडिशन, यही चीज देखो ना, लास्ट टाइम साइड कौन से थे 5 12 13, डालो 12, ए इंटू बी मतलब 5 इंटू 12 60 अपॉन 5 प्लस 12 प्लस 13 30, आंसर फॉर्मूला कितने लोगों को समझ में आ गया। सो अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल तुमने ले लिया और उसके अंदर तुम्हारा अगर सर्कल है, और डिडक्शन क्या है, कैसे है फॉर्मूला, इसके जस्ट पहले समझाया मैंने, अंडरस्टूड। सो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके अंदर अगर तुमने सर्कल निकाल लिया तो उसकी जो रेडियस आर होगी ना, वो कैसे निकालोगे, जो परपेंडिकुलर वाली साइड है, जो परपेंडिकुलर वाली साइड ए और बी मतलब हाइपोटेन्यूज छोड़ के दो साइड बचती है, उनका मल्टीप्लिकेशन कर दो अपॉन तीनों साइड्स का एडिशन कर दो, दैट विल गिव यू द आंसर। कितनों को समझ में आया। चल एक छोटा सा सर्कल लेता हूं मैं, एक साइड है 3 दूसरी है 4, तो अपने आप ये क्या होगी भाई 5, इसके अंदर सर्कल अगर निकालता मैं, इसके अंदर सर्कल निकालता उसकी रेडियस क्या होती, तो रेडियस कैसे आती है भाई, सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी है 3 और 4, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो अपॉन सबका एडिशन, 5 और 4 9, 9 और 3 12, ओ भाई 12 बाय 12, आंसर इज 1। फील है या नहीं है। सो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लोगे, उसमें एक साइड है 3 दूसरी है 4 तीसरी है 5, उसके अंदर अगर सर्कल बनाया ना भाई तो उसकी रेडियस 1 हो जाएगा, क्या बात है, उसका रेडियस क्या होगा भाई 1, अंडरस्टूड। फॉर्मूला अगेन दिस, जो परपेंडिकुलर साइड है दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन तीनों का एडिशन, क्या फील क्वेश्चन है ना। चलो नेक्स्ट फास्ट, इफ एंगल बिटवीन रेड आई ऑफ सर्कल इज 130 डिग्री, angle between radii of circle is 130 degree, the angle between the tangents at the ends of radii is, पहले सर्कल निकाल लिया और 2 रेडियस दिया भाई, जिनके बीच में एंगल कितना है भाई 130, यही मेरी रेडियस 1, यही मेरी रेडियस 2, दोनों के बीच में एंगल कितना है भाई 130 डिग्री, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ रेडाई। सो भाई अगर यहां से मैं एक टेंजेंट निकाला और इधर से मैं टेंजेंट निकाला तो इधर का एंगल क्या होगा, ये क्वेश्चन है, तो इधर का एंगल क्या होगा ये क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है यार, ये रेडियस है तो टेंजेंट को 90 डिग्री से काटेगी,
ये रेडियस है तो टेंजेंट को 90 डिग्री से काटेगी। ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 130 डिग्री हो गया, तो ये क्या आएगा, हमें पता है चारों का एडिशन कितना होना चाहिए भाई, इसको मैं एंगल पी बोल देता हूँ। सो चारों का एडिशन कितना होना चाहिए, 360 इज इक्वल टू ये वाला एंगल विच इज 130 प्लस ये वाला एंगल विच इज 90 प्लस ये वाला एंगल विच इज 90। अरे लग गया पनौती। प्लस ये वाला एंगल विच इज पी। जस्ट अ सेकंड भाई, जस्ट अ सेकंड। अब मैं वापस से एडिट तो नहीं करते बैठूंगा यहाँ पे, है ना, बिकॉज उतना टाइम अपने पास भी नहीं है। थोड़ा समझ में आना चाहिए। चलो ये क्या क्वेश्चन अपना, ओके हो गया क्लियर, ओके जस्ट अ सेकंड। थोड़ा वीडियो आगे कर लेना, जहाँ तक वीडियो चालू नहीं होता है वीडियो आगे कर लो आप। यही क्वेश्चन था अपना, चलो गुड। नहीं तो वापस से एडिट करो, वापस से कटिंग विटिंग करते बैठो, उतना नहीं जमेगा, है ना। सो 130 डिग्री का एंगल देके रखा है, कोई नहीं बाबा, एक सर्कल ले लो फटाफट, यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे सर्कल ले लेता हूँ, चलेगा। यहाँ पे एक रेडियस और दूसरी रेडियस के बीच में का एंगल है 130 डिग्री। अब इस रेडियस के एंड पॉइंट से भी एक टेंजेंट निकला है, इस रेडियस के एंड पॉइंट से भी एक टेंजेंट निकला है, तो रेडियस के एंड पॉइंट से टेंजेंट निकला तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, दिस विल बी 90 डिग्री, दिस विल बी 90 डिग्री, इसका आंसर निकालना है। तो सिंपल सी बात है यार, हमें पता है चारों एंगलों का एडिशन हमेशा 360 होगा, तो कितना होता है 130 प्लस 90 प्लस एंगल पी बोल देता हूं मैं इसको, एंगल पी, है ना। सो 160 माइनस 130 180 280 310, सो एंगल पी विल बी 50 डिग्री। समझा ना क्या किया, इसका एडिशन कर लो कितना आएगा 310 आएगा, 310 आएगा, तो 360 में से 310 चला गया, 50 ही बचता है, तो आंसर बी इज द राइट आंसर। ये बहुत बेसिक से, यू आर नॉट इवन अवेयर अबाउट द हायर मैथमेटिक्स, है कि नहीं। 11th-12th में क्या फील आता है ये तुम्हें पता भी नहीं, ये तो फिर भी बहुत आसान है ना। 11th-12th का मैथमेटिक्स तो कहीं के कहीं चला जाता है ना, जिसके लिए मैं थोड़ा बहुत लोग जानते हैं कि ओके तेजस सर को हायर मैथमेटिक्स थोड़ा अच्छे से आता है ना। किसी को भी पूछ लो, आईटी का बंदा पकड़ो, उसको बोलना कि तेजस सर का मैथमेटिक्स कैसा है, चलेगा। तो थोड़ा बहुत तो मुझे आ ही जाता है 11th-12th का मैथमेटिक्स। बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये तुम्हें कॉन्क्रीट बनाना ही पड़ेगा, दिस थिंग यू हैव टू मेक इट कॉन्क्रीट। बेसिक्स जब स्ट्रांग होंगे तब हायर मैथमेटिक्स ठीक ठाक आएगा, चलेगा। बेसिक्स अगर वीक है तो तुम बहुत सफर हो जाओगे। 10th तक हम छोटे छोटे बुक्स पढ़ते हैं भाई, 11th में डायरेक्ट बड़े बड़े बुक्स निकालने पड़ते हैं, वो सारे बुक्स पढ़ने पड़ते हैं। कॉम्पिटिशन में कैसे आओगे, काफी लोगों का बहुत मिसकंसेप्शन है, सर जय हिंद बोलेंगे और एनडीए निकालेंगे, जय हिंद बोलेंगे और एनडीए निकालेंगे। कैसे भाई, एनडीए निकालने के लिए ट्यूमेंडस मैथमेटिक्स करना पड़ेगा, है कि नहीं। एनडीए का 300 मार्क का मैथमेटिक्स का पेपर होता है और 600 मार्क में बाकी 11 सब्जेक्ट होते हैं। एनडीए के लिए पेपर 1 जस्ट एनडीए में पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 300 मार्क का होता है, पेपर 2 600 मार्क का होता है। पेपर 1 सिर्फ मैथ्स का होता है और पेपर 2 में पूरे 11 सब्जेक्ट होते हैं, 10-11 जो भी है वो, है कि नहीं। मतलब इमेजिन करो मैथ्स का क्या जबरदस्त इंपॉर्टेंट है इसमें, चलेगा। ओके फाइन। इफ टू tangents inclined at an angle of 60 degree are drawn to a circle of radius 3 centimeter, then the length of each tangent is equal to, दो टेंजेंट निकालना है जो कि 60 डिग्री बना रहे। If two tangents inclined at an angle of 60 degree are drawn to the circle of radius 3 centimeter, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। देन लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू, तुम्हें लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है। कोई टेंशन नहीं भाई, देखो बरा, इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं यहां से, समझ पा रहे हो क्या। एक इसको नाम देता हूं ए पी बी सी। तो हमें निकालना है कि लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इक्वल टू, हमें एसी निकालना है। क्या निकालना है भाई, एसी। टोटल एंगल अगर 60 होगा तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, ये एंगल कितना होगा भाई 30 डिग्री। अब इस एंगल के लिए हमें इसका अपोजिट साइड पता है,
और हमें निकालना क्या है भाई, हमें निकालना है हमारी एडजेसेंट साइड, हमें एसी निकालना है ना, लेंथ और टेंजेंट निकालना है, मतलब एसी निकालना है। तो भाई अपोजिट एंड एडजेसेंट ऐसे कोई होता है क्या, टैन थीटा होता है ना भाई, टैन थीटा इज नथिंग बट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो भाई टैन 30 डिग्री अगर मैं ले लूं, टैन 30 डिग्री, सो टैन 30 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सी है, टैन 30 डिग्री अपोजिट साइड कौन सी है, 3 अपॉन एडजेसेंट कौन है, एडजेसेंट है एसी। देखो ना इस एंगल के लिए अपोजिट है 3, एडजेसेंट है एसी, चलेगा। सो tan 30 डिग्री कितना होता है, tan 30 डिग्री इज नथिंग बट 1/√3, सो 3 अपॉन एसी, एसी को ऊपर लेके जाओ, √3 को उधर लेके जाओ, सो एसी का वैल्यू क्या है 3√3। सो तुम्हारी जो टेंजेंट है उसका लेंथ कितना हुआ रे बाबा, 3√3। नहीं समझ में आया पीछे चल जाओ वापस से पूरा वीडियो देखो, है ना। ओके चलो फास्ट देखो, कितना सही सही क्वेश्चन है यार, और कितना बड़ा लेक्चर हो रहा है कि नहीं। तुमने अगर किसी ने पहला वीडियो देखा होगा ना, तो उसमें मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं मैथमेटिक्स के 30 वीडियोस बनाऊंगा, राइट, और एक वीडियो 15 से 30 मिनट का होगा। भाई यहाँ पे मिनिमम वीडियो 30 मिनट का है, कोई घंटा 1 घंटा, सो उसके तो डबल ही लेक्चर होंगे गारंटीड, जितना प्रॉमिस किया था उसके तो चलेगा। इफ पी एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल ऑफ सेंटर ओ, सेंटर है ओ पे, एक टेंजेंट है पी ए, दूसरी टेंजेंट है पी बी आर टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल ए पी बी इज 50 डिग्री, चलो कोई सीन नहीं है 50 डिग्री, देन एंगल ओ ए बी ये एंगल निकालना है, ठीक है, ये वाला एंगल निकालना है, टेंशन मत करो, ध्यान दो। लक्ष्य आएगा, आए सर, चलो लक्ष्य द्या बरं। हो गया, कैसे हुआ सर, देखो ए पी बी ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ए पी बी, अब इसमें पी ए और पी बी ये दोनों साइड्स इक्वल है, बिकॉज टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट्स है। सो ये पी ए और ये पी बी हमेशा बाहर के पॉइंट से अगर सर्कल को ज्वाइन किया और वो टेंजेंट रहा, मतलब वो टेंजेंट और दूसरा टेंजेंट हमेशा सेम होने वाला है। तो ये 50 डिग्री हो गया, तो 180 में से 50 चला गया, तो बचा 130, कितना बचा भाई 130, समझा ना। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, बराबर है कि नहीं। तो इन ट्राइंगल एपीबी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी इज इक्वल टू कितना होगा भाई 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना है निकालना है, एंगल बी कितना है निकालना है, लेकिन दोनों दोनों इक्वल होंगे, है कि नहीं। तो इसको तुम ट्वाइस एंगल ए भी बोल सकते हो, इक्वल ही होंगे ना, साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल। और थर्ड एंगल क्या है 50 डिग्री, तो 50 डिग्री इधर भेज दो, 180 माइनस 50 130 इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए, तो 2 कट गया 65, है ना। सो एंगल आ गया 65, ये आ गया 65, और तुम ही दिमाग लगाओ यार, ये ओ ए ये है परपेंडिकुलर क्योंकि रेडियस है टेंजेंट पे, तो 65, तो ये टोटल एंगल 90 है, उसमें का 65 चला गया, तो इधर क्या बचेगा 25, क्या ऑप्शन ये बचेगा 25। कर लेना रे, ओ से ए पे परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया, क्या हो गया भाई 90 डिग्री, उसमें का ये तो 65 है, ये वाला एंगल 65 है, तो ये कितना बचेगा 90 में से 65 गया 25, अंडरस्टूड। चलो क्या बात है, आज समझ में आएगा कितने लोगों में एक्चुअली में दम है कि नहीं, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, बिकॉज मैंने क्वेश्चंस एकदम ब्रांड निकाल के लाए हुए हैं। इन फिगर PQR is the tangent to a circle Q whose center at O, PQR is tangent to the circle, AB is a chord parallel to PR, इसका डायग्राम निकालने भूल गया मैं। चलेगा, राइट, क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, इसका कुछ अलग से डायग्राम है जो कि हम निकाल नहीं पाएंगे फिलहाल, ठीक है, राइट। So don't worry, I think that's all for today's lecture. I'll see you in the next lecture. As I said, circle ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। क्वेश्चन मुझे पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, दैट आई कैन नॉट प्रॉमिस, है ना, क्योंकि एसपीआई पे किसी का हाथ नहीं है। पता चले एसपीआई को नहीं डालना सर्कल का क्वेश्चन, तो एसपीआई नहीं डालेगी, एसपीआई को सर्कल पे 4 क्वेश्चन डालने हैं, डाल देगी, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द एसपीआई। आई एम नॉट श्योर कितने क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन सर पढ़ाई का भी वेस्ट होगा क्या, नहीं, डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू इन द क्लास 10th, चलेगा, राइट। सो जितने भी चीजें पढ़ा रहे कुछ छोड़ो ही मत पीछे, मतलब किस पे भी क्वेश्चन आए तो यू शुड बी रेडी, समझ में आया। सो ये था हमारा सर्कल्स, सर्कल का ज्योमेट्री,
आफ्टर दिस लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग द एरिया ऑफ सर्कल्स. ठीक है. सो टिल देन, टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, बाय, जय हिंद.